नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई कहानी में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है चोरी। दोस्तों, आज मैं उस बैग को अपने गले से लगाए पागलों की तरह भागती जा रही थी। पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही थी। मुझे पता था कि इसके बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने एक जगह जाकर दम लिया और अपने आप को थोड़ा वक्त दिया कि मेरी सांस सही हो जाए। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगी। मैं दूसरे गांव में जा रही थी और वहां जाकर जब मैंने वह बैग खोला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। दोस्तों, मेरी उम्र 15 साल थी जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए और सिर्फ 2 महीने में ही मुझे ये बात पता चल गई कि जिंदा रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसे की जरूरत होती है और अपना कोई भी नहीं होता है। सब लोग तभी तक आपके अपने होते हैं जब तक आपके घर में चूल्हा जलता रहता है और खाना पकता रहता है। इस गांव में पहले ही हमारी इज्जत नहीं थी क्योंकि मेरी माँ एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखती थी जो अपनी बेटियों से गलत काम करवाते थे और उनको पैसे लेकर बेच देते थे। लेकिन मेरी माँ ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था। जो काम आपके पूर्वजों ने किया हो उसको लोग कभी भी माफ नहीं करते हैं, चाहे आप बाद में जैसे भी बन जाएं। लोग आपको हमेशा आपके सबसे बुरे काम से ही याद रखते हैं। यही मामला मेरी माँ के साथ था। कहते थे कि यह तो बेटियां बेचने वाले लोग हैं। मेरी माँ को कभी इज्जत नहीं मिली। वह कहती थी कि इस दुनिया में इज्जत के पीछे जाओ तो इंसान बहुत बेइज्जत हो जाता है। मुझे भी ठीक लगने लगी थी उसकी यह बातें। शायद ऐसा ही था। मेरे बाबा से इज्जत से शादी की थी, लेकिन उनको कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। वैसे तो वह पढ़ी लिखी नहीं थी। अगर कोई काम देती भी तो वह क्या होता, यही के लोगों के घरों में काम करती। लेकिन दोस्तों, लोग कहते थे कि हम ऐसी औरत को अपने घर में काम नहीं देंगे। मेरे 2 भाई थे, लेकिन वह बहुत ही छोटे थे और 3 बहनें भी थी जो मुझसे छोटी थी। मुझे पता था कि अब मुझे ही कुछ करना था और मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा कि मैं शहर जा रही हूँ। मेरी माँ ने कहा कि तू पढ़ी लिखी नहीं है, क्या करेगी तू वहाँ? मैंने कहा कि मैं शहर जाकर वही करूँगी जो आप यहाँ पर करने की कोशिश करती हैं, लेकिन आपको काम नहीं मिलता। यहाँ अगर आपको किसी के घर का काम मिल भी गया तो वह आपको 1000-2000 से ज्यादा नहीं देगा। शहर में लोग सुस्त होते हैं, उनको अपना काम खुद करने की आदत नहीं होती, इसलिए वह हर काम पैसे देकर करवाते हैं। वहाँ पर काम कम करना पड़ता है, पैसे ज्यादा मिलते हैं। वहाँ जाऊंगी, मुझे कोई ना कोई काम मिल जाएगा। सुना है कि वेतन अलग देते हैं और अगर खर्चे में से पैसे बच जाएं, तो वह भी आपको दे देते हैं और खाना पीना भी उनका होगा। मेरी माँ ने कहा कि तुझे बड़ा यकीन है कि तुझे ऐसा कोई काम मिल जाएगा? तो मैंने कहा कि हाँ, मेरी एक दोस्त पहले ही यह काम कर रही है, वह मेरी मदद करेगी। दोस्तों, मैंने अपनी माँ से झूठ बोला था। मेरी ऐसी कोई दोस्त नहीं थी। मुझे जो करना था वह अपने दम पर करना था, लेकिन अपनी माँ को झूठ बोलना था ताकि वह परेशान ना हो। उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, तू अकेली तो नहीं होगी, तुझे ज्यादा तजुर्बा भी नहीं है, बाकी देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने अपनी माँ से कहा कि गांव में काम करने वालों को ज्यादा पैसे नहीं मिलते, बल्कि कुछ लोग तो शायद आपको आटे दाल पर ही निपटा देंगे, लेकिन शहर में ऐसे काम करने वालों को 20 से 30 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है। उन्होंने सिर्फ लोगों के घर पर काम ही तो करना होता है। अगर मैं 2 घरों में भी काम करूंगी तो हमारा गुजारा अच्छे से चल जाएगा। उसके बाद मेरी माँ ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन तू अकेली लड़की है। मैंने कहा कि मेरी एक दोस्त है, वहाँ मैं उसके पास चली जाऊंगी, फिर उसके बाद जिस घर में काम करूंगी वहीं पर रहूंगी। मुझे पता है यह सब कुछ आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर बैठे रहना और किसी के आसरे का इंतजार करना भी तो आसान नहीं है। हमारी मदद कोई नहीं करेगा माँ, हमारा कोई भी नहीं। हमारे रिश्तेदारों ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है।
मेरी माँ ने अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे शहर भेज दिया। जो थोड़े बहुत पैसे उसके पास थे वह भी मुझे दे दिए थे ताकि मैं अपना ख्याल रख सकूं, क्योंकि मुझे जाते ही नौकरी नहीं मिलने वाली थी। मेरे ऊपर काफी बोझ था। मैंने अपनी दोस्त से बात की। उसने कहा कि काम करने वालों की तो यहाँ पर बड़ी अहमियत है। बड़े बड़े बंगलों में लोग रहते हैं, उनसे काम नहीं होता। वह कहते हैं कि हमें कोई नौकरानी मिल जाए ताकि हमें काम नहीं करना पड़े और वह बस टाइम पे आए, सारे घर के काम करे और 20 से 30 हजार आराम से दे देती है। तेरा काम जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, मुझे गए 2 दिन हुए और उसके बाद ही मुझे नौकरी मिल गई। एक बहुत बड़ा बंगला था, वहाँ काम करने की बात हुई। उन्होंने कहा कि वह मुझे 20,000 दे देंगे, रहने की जगह भी दी गई और कुछ पुराने कपड़े और जूते वगैरह भी दे दिए जाएंगे। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैं यहाँ पर काम करने लगी, लेकिन जब मैंने उन लोगों की अमीरी देखी और देखा कि एक निवाला खाते हैं तो बाकी का खाना कूड़े में फेंक देते हैं, घर में सिर्फ कोई मेहमान आ जाए तो हजारों रुपए लुटा देते हैं, तो मेरी नीयत भी खराब होने लगी थी। मैंने कहा कि इनके पास इतने सारे पैसे हैं और हम जैसे लोग 10-15 हजार के लिए इनके घर के बाथरूम साफ करने के लिए मजबूर हैं। यह आखिर किस किस्म की बात है? फिर मैंने कहा कि इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, अपनी जिंदगी को बदल भी सकता है। अगर गरीब पैदा हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं कि गरीब ही मरे। मैं भी गरीब पैदा हुई थी, लेकिन गरीब नहीं मरना चाहती थी। अब मुझे कुछ भी करना था, चाहे तो ऐसे और चाहे तो वैसे। मुझे यहाँ पर सौदा लेने के लिए भी भेजा जाता था और मुझे पैसे दिए जाते थे। मुझसे उन पैसों का हिसाब नहीं लिया जाता था। एक दिन 5 रुपए बच गए थे। मालिकिन ने मुझसे कहा कि पैसे पूरे हो गए, तो मैंने कहा कि जी पूरे हो गए हैं, सारा सामान आ गया है। यह मेरी पहली झूठ थी। मालिकिन ने कोई सवाल ही नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है। ना ही मुझसे कोई हिसाब मांगा और मेरी गलत बयानगी मेरी चोरी बन गई। वह 500 रुपए का नोट लेकर मैं सारी रात बैठी रही और उसको देखती रही, सोचती रही कि क्या मैंने ठीक किया है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने बिल्कुल ठीक किया है। मेरे दोनों छोटे भाइयों को स्कूल में दाखिल करवाना था, उनकी फीस भी देनी थी और यूनिफॉर्म वगैरह भी लेनी थी। इस 500 रुपए में उनमें से एक का स्कूल बैग ही आ जाता। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि इंसान को गलत काम की आदत बहुत जल्दी पड़ जाती है। अब मैं रोज इसी तरह खर्चे में से पैसे चुराया करती थी। जब मैं कपड़े धोती थी तो मुझे कपड़ों में से भी पैसे मिलते थे, वह भी मैं अपने पास रख लेती थी और सौदे में से भी मालकिन से झूठ बोलने लगी। मैं हैरान थी कि तनख्वाह से ज्यादा पैसे तो मैं इसी तरह बचा लेती हूँ और इन लोगों को कोई परवाह नहीं होती है। मेरी माँ भी खुश थी और वहाँ पे सारे खर्चे पूरे हो रहे थे। मेरी माँ ने लोगों को यही कहा था कि मेरी बेटी शहर में नौकरी करती है, यह नहीं कहा था कि लोगों के घर के काम करती है। इस दलदल में गिरती चली गई और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। मैं इस घर में काम करती थी तो मुझे पता था कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी हुई है। बस मेरी नीयत को एक आखिरी धक्का लगना था, वह भी लग गया। मुझे यह भी पता चल गया कि तिजोरी की चाबियां मालकिन कहाँ रखती है और अब मैंने सोच लिया कि मैं यहाँ पर चोरी करूँगी। लेकिन यह चोरी मैंने वैसे नहीं की, पहले ही मालकिन को कहना शुरू कर दिया कि मुझे गांव जाना है, मेरी माँ बीमार है। उसने कहा कि ठीक है और सुबह सुबह ही अपना सामान उठाकर वहाँ से चली गई। मालकिन ने मेरा हिसाब बराबर कर दिया और उसने यह सोचा कि मैं गांव जा रही हूँ। मैंने कहा कि मैं 1 महीने के बाद वापस आ जाऊंगी। उसने कहा कि ठीक है। लेकिन रात होते ही मैंने अपना रूप बदला और एक लड़का बनकर इस घर में चोरी कर ली। मुझे भागते हुए चौकीदार ने देख लिया था, क्योंकि यह मेरी जिंदगी की पहली चोरी थी और मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं था। मैं कोई मुजरिम नहीं थी, मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं थी, लेकिन चौकीदार ने तो लड़का देखा था।
वह तो सबको यही बता रहा था कि कोई लड़का भाग गया है, इसलिए मुझ पर तो कोई शक आने वाला नहीं था। मैं वो पैसे लेकर अपने गांव चली गई और अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मेरे पास इतने पैसे हैं। लेकिन घर में जो भी काम होने वाले थे, आहिस्ता आहिस्ता वो काम करवाती रही। 1 महीने तक वहीं पर रही। जब पैसे खत्म हो गए तो फिर शहर का रुख कर लिया। अब मेरी यही रूटीन थी कि मैं किसी बड़े से बंगले में नौकरी करती तो 3 से 4 महीने उनका दिल जीत लेती और हर बात पर नजर रखती थी कि कौन सी चीज कहाँ पड़ी है, चाबियां वगैरह कहाँ पड़ी हैं, कैसे मैंने चोरी करनी है, कहाँ से भागना है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यह कहना शुरू कर देती थी कि माँ बीमार है, गांव जाना है, छुट्टी चाहिए। वो कहते कि अगले महीने चली जाना और उनसे अपना हिसाब क्लियर करवा के निकल जाती थी। वो यही समझते थे कि नौकरानी तो घर से चली गई है और रात को ही लड़के का रूप बनाकर उनके घर में चोरी कर लेती थी। अगर कोई मुझे देख लेता तो वो यही समझता कि किसी लड़के ने चोरी की है और लोग चोर के नाम पर लड़के को ही तलाश करते थे। मुझ पर तो किसी को भी शक नहीं होता था। मैं अपने गांव वापस आ जाती, 1-1.5 महीना अपनी फैमिली के साथ रहती, घर में जो चीजें कम होती वो पूरी करवाती। अब तो हमने नया घर भी बना लिया था, लेकिन अभी उसमें काफी काम बाकी था। बच्चों को स्कूल में दाखिल करवाया था, उनके लिए नए नए खिलौने और कपड़े लेकर आती थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे पूछ लिया कि इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आती हो, तो मैंने कहा कि 2-3 घर हैं माँ जहाँ मैं काम करती हूँ। आप मुझे घर से देख रही हैं, मेरी कितनी सेहत खराब हो गई है। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, इतनी भी खराब नहीं लग रही है, लेकिन बेटा मैं यह जरूर जानती हूँ कि पैसे कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और जब कोई किसी को ज्यादा पैसे देता है तो फिर उससे बहुत ज्यादा काम भी करवाता है। तो ठीक तो है ना, कोई मसला तो नहीं है। मैंने कहा कि नहीं, कोई मसला नहीं है। मेरी माँ शायद मुझसे कुछ और पूछना चाहती थी। शायद उनको डर था कि उनकी बेटी ने शहर में जाके कोई गलत काम तो नहीं कर दिया, क्योंकि औरत के लिए सही तरीके से पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन गलत तरीके से पैसे कमाना बहुत ज्यादा आसान होता है। एक पल को तो मैं हैरान रह गई थी कि मेरी माँ ने मुझ पर शक किया, लेकिन शायद वो ठीक कह रही थी। एक तो मैं शहर जाकर काम करती थी, ऊपर से अचानक से इतने ज्यादा पैसे कमाने लगी थी। दोस्तों, जो अच्छी माँ होती है वो शक करती है, अगर कोई बुरी माँ होती तो वो कहती है कि बस पैसे लेके आया कर, बाकी जो मर्जी कर। लेकिन उन्होंने फिर भी पूछा, यह तो अच्छी बात थी। दोस्तों, उसके बाद मैंने अपनी माँ को यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने एक्समा खाई और मैंने उनको कहा कि आप अपनी परवरिश और अपने पति के खून पर भरोसा रखें। मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है और ना ही कभी करूंगी। और मैं उस वक्त यही सोचती थी कि मैं किसी के साथ गलत काम तो नहीं करती हूँ। अगर इन अमीरों से थोड़ी बहुत दौलत ले ली जाए तो इनका क्या जाएगा। इससे ज्यादा दौलत तो ये लोग 1 महीने में लुटा देते थे। अगर हम गरीबों का भला हो जाता तो इसमें क्या बुरी बात थी। जब इंसान कोई गलत काम करता है तो वो अपने आप को ताज्जुब भी दे देता है। मैं भी अपने आप को जवाब दे लिया करती थी और अपने किए से खुश रहती थी। मुझे यह काम करते हुए काफी अरसा हो गया और अब मैं बहुत ज्यादा माहिर भी हो गई थी। अब तो मैं झूठ भी ऐसे बोलती थी कि सब सच होता था और चोरी करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल बन गया था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी में अब कोई मसला नहीं बचेगा और सब कुछ हमेशा ठीक ही रहेगा। लेकिन जब तक मैं यह काम कर रही थी, मेरे अंदर थोड़ा बहुत डर भी था, पर मुझे उम्मीद थी कि मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। फिर मुझे एक बहुत बड़ी औरत के घर में काम मिल गया और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह औरत अकेली रहती थी। उसने मुझे बहुत ज्यादा पैसे देने की बात की और यह कहा कि बस मुझे किसी भरोसे वाली लड़की की जरूरत है। फिर मैंने कहा कि मैंने घरों में काम किया है और 2 और घरों में भी काम कर रही हूँ। उसने कहा कि तुम सबके घरों में काम करना छोड़ दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी,
बस मुझे तुम पूरे दिन के लिए चाहिए। मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे पैसे दे देंगे तो उनके घर का काम छोड़ दूंगी। इस एक औरत ने मुझे इतने पैसे देने का वादा किया था जितने मुझे 3 घरों में काम करने से मिलने वाले थे। इसका मतलब कि यह बहुत ज्यादा अमीर औरत थी। दोस्तों, मैंने सोच लिया था कि इसके घर से तो मुझे बहुत सारा माल मिलेगा और इसके बाद मैं गांव में जाके एक बड़ा सा जनरल स्टोर बना लूंगी और फिर यह काम करना छोड़ दूंगी। गलत काम में बड़ी खींच होती है, इंसान बार बार करता है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को समझाया कि मैं यह काम करना छोड़ दूंगी, क्योंकि हर दफा मेरी जान नहीं बच सकती। हो सकता है किसी दिन मैं फंस जाऊं। अजीब बात है कि इस घर में भी मैं उतना ही काम कर रही थी जितना किसी और घर में करती थी, लेकिन मुझे यहाँ पर 3 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे थे। यह औरत अकेली ही रहती थी और हमेशा बहुत डरी डरी और घबराई हुई रहती थी। इस घर में हफ्ते 2 हफ्ते बाद अजीबोगरीब किस्म के लोग आते थे। उनको देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो रिश्तेदार हैं, क्योंकि वो सारे मर्द होते थे और हमेशा एक मर्द अकेला ही आता था। जब भी वहाँ कोई इस तरह का मेहमान आ जाता तो मुझे बता दिया जाता कि उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाने हैं। मेरा पूरा दिन किचन में गुजरता था। कभी कभी मुझे लगता था कि वाकई जितने पैसे देती है मुझसे उतना काम भी करवाती है। अब मैं थक गई थी और यहाँ से भाग जाना चाहती थी, और भाग जाने का मेरा वही तरीका था। मुझे अजीब सी उलझन होने लगी थी कि मैं उस घर में इतना काम क्यों कर रही हूँ। बस मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, जल्दी जल्दी चोरी करूँ और यहाँ से निकल जाऊँ और फिर किसी और घर में जाऊँ, क्योंकि इतनी देर में किसी भी घर में नहीं रुकती थी, तो फिर यहाँ से भी तो मुझे जाना था। गांव में हमारा घर बन चुका था, हमने अपना घर बना लिया था, यह हमारा अपना घर था। मेरी माँ को मैंने कहा था कि वो घर में एक कमरे में छोटी सी दुकान भी बना ले ताकि थोड़ा काम शुरू हो सके, फिर उसी दुकान में और माल डाल लिया करेंगे। दोस्तों, उसके बाद वो भी हो गया था। मेरे सारे बहन भाई अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे थे और मेरी माँ को मैंने कहा था कि वो थोड़ा सा सोना भी बना ले, क्योंकि मुझे शहर में आके यह सारे काम करते हुए 3 साल हो चुके थे और मैंने अपने लगभग सारे प्रॉब्लम हल कर भी लिए थे। अब मैं भी वापस जाना चाहती थी। यहाँ पर रहने के लिए मुझे क्वार्टर दिया गया था। मैं वहीं पर सो रही थी जब एक रात मुझे बहुत ज्यादा शोर की आवाज आई। मुझे ऐसा लगा कि टीवी पर कोई ऐसी फिल्म चल रही है जिसमें मर्द और औरत चीख चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। मेरे कमरे के बिल्कुल पीछे ही मालकिन के कमरे की खिड़की थी। आवाज वहीं से आ रही थी। मुझे लगा कि मालकिन उस वक्त बैठकर कोई फिल्म देख रही है, क्योंकि इस तरह की आवाजें तो फिल्म से ही आ सकती थी। थोड़ी देर तक तो मैं बर्दाश्त करती रही, फिर पूरे दिन की थकी हुई थी तो नींद आ ही गई। हम गरीबों को ऐसे ही नींद आ जाती है, चाहे जितना भी शोर हो। जब हम थक जाते हैं तो हमें नींद आ ही जाती है। सुबह उठी तो मुझे मालकिन ने कहा कि घर में पानी खत्म हो गया है और मुझे बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। तुम एक काम करो कि साथ वाले के घर से पानी लेकर आओ, जब तक कि घर का पानी ठीक नहीं हो जाता। दोस्तों, मैं हैरान थी कि अगर प्लम्बर को बुला लेते तो 1 घंटे में काम हो जाना था, लेकिन इतना भी क्या जरूरी था कि मेरी मालकिन मुझे साथ वाले घर से पानी लाने को कह रही थी। मैंने पानी की बाल्टी उठाकर ना जाने कितने चक्कर लगाए और मेरी मालकिन का कहना था कि वो पानी कमरे के बाहर ही रख के चली जाओ, अंदर मत आओ। ऐसा लगता था कि वो अंदर कोई चीज धोती है। पहले मुझे लगा कि शायद उन्होंने नहाना है। कभी कभी इंसान को नहाने की बहुत जल्दी होती है और वो कहता है कि मैं जल्दी जल्दी नहा लूं, क्योंकि अपने आप से भी खौफ होने लगती है। लेकिन ऐसा लगता था कि मालकिन अंदर कोई चीज धो रही थी, लेकिन अगर ऐसा कोई काम था तो मुझे भी तो कह सकती थी। यह तो मेरा काम था, उनको खुद करने की क्या जरूरत थी। खैर, बाद में उन्होंने मुझे कह दिया कि और पानी नहीं चाहिए। मैंने भी सुख का सांस लिया और 5 मिनट बाद घर का सारा पानी का सिस्टम ठीक हो गया और पानी भी आ गया था।
मैंने भी सोचा कि पता नहीं मालकिन को क्या जल्दी थी। आज तो सुबह से ही मैं थक गई थी, लेकिन काम खत्म नहीं हो रहे थे। उसके बाद मैं रात को जाकर अपने कमरे में सो गई तो मुझे मशीन चलने की आवाज आई। क्योंकि मशीन भी पीछे ही पड़ी थी। घर के पीछे एक गली सी बनी हुई थी जहाँ पर कपड़े धोए जाते थे और उधर से ही मेरे क्वार्टर की सीढ़ियाँ जाती थी। फिर मैंने कहा कि इस वक्त मशीन कौन चला रहा है। जब मैंने खिड़की से झांका तो वो मालकिन थी और कपड़े धो रही थी। दोस्तों, मैं हैरान रह गई थी कि यह काम क्यों कर रही हैं। वो भी इस वक्त मुझे कह देती तो मैं कौन सा इनकार कर देती, लेकिन अगर वो यह काम कर रही थी तो इसका मतलब था कि वो मुझे बताना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने चुप करके उन्हें देखती रही, लेकिन कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद मैं जाकर सो गई। मैंने कहा कि जो भी करती है करती रहें, अच्छी बात है। अगर खुद काम कर रही हैं तो करें, नहीं तो मुझे ही काम पर लगा देना था। पहले ही आज मुझसे पानी भरवाया था और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे यहाँ से जाना है। मैंने सारी जानकारी भी इकट्ठी कर ली थी। मैंने मालकिन को भी बता दिया था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है तो मुझे जाना है। उन्होंने कहा कि तुम 2 हफ्ते रुक जाओ, उसके बाद चली जाना। मैंने कहा कि ठीक है, 2 हफ्ते का मुझे कोई मसला नहीं था। अचानक से भाग जाना भी शक में डालता था, इसलिए मैंने सोच लिया था कि 2 हफ्ते बाद आराम से चली जाऊंगी। मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं बहुत बड़ा हाथ मारूंगी, फिर सारे पैसे ले जाऊंगी और कभी शहर में वापस नहीं आऊंगी। अपनी माँ को भी फोन कर दिया और बता दिया था कि मैं इस बार आ रही हूँ तो हमेशा के लिए आ रही हूँ। मेरी माँ ने कहा कि हाँ, बहुत अच्छी बात है, मैं भी अब तेरी शादी करना चाहती हूँ। लोग मुझे ताने देते हैं कि इसने अपनी बेटी को पैसे कमाने की मशीन बना लिया है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती। मैं तो तेरी शादी करूंगी, बस जो घर में दुकान बनी है हम इससे गुजारा कर लेंगे और काफी सारे पैसे भी तो जमा हो गए हैं। जमीन का एक टुकड़ा लेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, बस तू वापस आ जा। दोस्तों, मेरी माँ अच्छी थी। मुझे बहुत बुरा लगता था जगह जगह ये कहना कि मेरी माँ की तबीयत खराब है। कहते हैं कि जिसके बारे में जो झूठ बोलो वह सच हो जाता है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। खैर, अब मैं यहाँ से जाने की तैयारी में थी। आज मेरा इस घर में आखिरी दिन था, क्योंकि कल मैं यहाँ से चली जाती। मैंने अपना काम खत्म करके क्वार्टर में आ गई थी और अपना सामान भी पैक कर लिया था। जब मेरे कमरे में घंटी बजी तो मुझे मालकिन ने बुलाया। मुझे लगा कि शायद चाय या कॉफी पीने का मूड होगा, इसलिए मुझे इस वक्त बुला रही है। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर सोचा कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी काम है जो मैं किसी और के लिए कर रही हूँ। इसके बाद मैं कभी किसी के लिए कोई काम नहीं करूँगी, ना किसी के बर्तन धोने होंगे, ना किसी के घर के गंदे बाथरूम साफ करने पड़ेंगे। बस आज यह आखिरी काम है, क्योंकि सुबह तो मैं यहाँ पर होना ही नहीं है। मैं मालकिन के कमरे में गई तो वह शक्ल से काफी ज्यादा परेशान लग रही थी। उन्होंने अपने पास एक बैग रखा हुआ था जिसमें मैंने नजर तो डाली, लेकिन ज्यादा गौर से नहीं देखा। उन्होंने कहा कि तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए 4 महीने हो गए हैं। मैंने तुम्हारे अंदर कभी कोई गलती नहीं देखी। तुमने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, तुम बहुत ईमानदार हो। मेरे घर में तुमसे पहले मैंने बहुत सारे नौकर रखे हैं, लेकिन मुझे तुम सबसे ज्यादा ईमानदार लगती हो। उन्होंने ये बातें कहकर मेरी तारीफ की, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं अपनी अक्लियत कहाँ इस्तेमाल करती थी, और मैं जल्दी ही कुछ ऐसा करने वाली थी कि ये हमेशा मुझे याद रखती, क्योंकि इसके बाद तो कभी मैं उनसे मिलूंगी ही नहीं। और अगर उन्हें यह पता चल गया कि उनके घर से चोरी करने वाली मैं हूँ, तो फिर वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। फिर मैंने कहा, जी बताएं क्या बात है। मैं यह सोच रही थी कि मैं एक नौकरानी हूँ, मैं भला उनकी क्या मदद कर सकती हूँ।
पर मुझे क्या पता था कि वो मुझे मेरी जिंदगी की सबसे अजीब बात बताने वाली है, जिसे सुनकर मैं हैरान रह जाऊंगी। उन्होंने कहा कि उस बैग को देख रही हो? मैंने कहा जी। उन्होंने कहा इसके अंदर कुछ ऐसा है जो तुमने कभी नहीं देखा होगा, तुम्हें इसकी हिफाजत करनी है। मैंने कहा कि क्या मतलब? उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। घर में जो लोग आते थे उनके बारे में तुम जानती हो, वो सारे कारोबारी लोग हैं और मैंने उनके साथ कारोबार में पैसे लगाए हुए थे, लेकिन हमारा कुछ नुकसान हो गया है और अब वो लोग अपना नुकसान पूरा करना चाहते हैं। पर फिर भी मैंने किसी तरह इधर उधर से पैसे जमा किए हैं और इस बैग में वो सारे पैसे मौजूद हैं जो कि करोड़ों रुपए हैं, और वो लोग कभी भी इस घर में आ सकते हैं। घर की तलाशी ली गई तो पैसे उनको मिल जाएंगे और पैसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। मैं अकेली औरत कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, बाद में केस भी करूंगी तो कोई फायदा नहीं होगा। तुम मेरा एक काम करो कि तुम सारे पैसे लेकर यहाँ से चली जाओ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझसे संपर्क में रहना। जैसे ही यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं तुम्हें वापस बुला लूंगी और तुम्हें भी बहुत सारे पैसे दूंगी। दोस्तों, मैं हैरान रह गई थी कि मैं पैसे ही तो चुराने वाली थी। मैंने तो रात का प्लान बना लिया था, लेकिन मालकिन खुद ही मुझे इतने सारे पैसे दे रही थी। मैंने फौरन कह दिया कि ठीक है, मैं ये सारे पैसे संभाल कर रखूंगी, आप परेशान मत हो। लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ? उसने कहा कि तुमने बताया था कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, तुम अपने गांव चली जाना और ये पैसे अपने साथ ले जाओ, पर जब मैं तुम्हें कॉल करूं तुम वापस आ जाना। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों, मुझे लगा कि अब यह मुझसे पूछेगी कि तुम्हारा गांव कौन सा है, तुम्हारा घर कहाँ है और पता वगैरह भी, क्योंकि जाहिर है कि मुझे इतने ज्यादा पैसे दे रही थी तो कुछ ना कुछ पूछेगी। लेकिन शायद वो इतनी ज्यादा परेशान थी कि यह सारी बातें पूछना ही भूल गई थी। उसने कहा कि बस तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। मैंने कहा ठीक है और अपना सामान भी वहाँ छोड़ दिया। मुझे इस सामान की क्या जरूरत थी, मेरे पास इतने सारे पैसे थे। मैंने उस बैग को गले से लगा लिया और काली चादर ओढ़ ली और वहाँ से भाग गई। मुझे अपने गांव जाना था और बस रात के वक्त भी चलती रही। मैं भाग रही थी और कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी कि दौलत तो आकर मेरे गले लग गई, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। उस औरत को तो यह भी नहीं पता कि मैं कौन से गांव में जा रही हूँ, कहाँ रहती हूँ। जो नाम मैंने उसे बताया, क्या मेरा असल नाम है या नहीं, यह तो मुझे कभी भी तलाश नहीं कर पाएंगी। मेरी तो सारी जिंदगी संवर गई है। शायद मुझे अपने बहन भाइयों का नसीब मिल गया है। मैं बस अड्डे पर बैठी थी। थोड़ी देर के बाद बस आ गई और मैं अपने गांव चली गई। जब मैं घर में दाखिल हुई तो मेरे सारे बहन भाई सो रहे थे। मेरी माँ मुझे देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि सुबह नहीं हुई थी। मैंने अपने प्लान के मुताबिक सुबह पहुंचना था, लेकिन अब मैं जल्दी पहुंच गई थी। मैं माँ को वैसे भी पहले कभी नहीं बताती थी कि मेरे पास क्या है, मैं क्या करके आई हूँ, लेकिन इस दफा उनको शक पड़ गया था। मैं अपने कमरे में आ गई और जब उस बैग को खोला तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि इसके अंदर कोई दौलत नहीं थी, बल्कि इसके अंदर तो कुछ सबूत थे। उन सबूतों को देखकर लगता था कि ये किसी बेगुनाह को दुनिया से रवानगी देने के सबूत है। शायद मालकिन ने किसी को इस दुनिया से रुखसत कर दी थी और ये उसी के सबूत थे। मैं परेशान हो गई कि अब क्या करूं। अभी मैं बैठी हुई थी कि पुलिस ने दरवाजे पर दस्तक दे दी। शायद पुलिस मेरा पीछा कर रही थी और उन्होंने मुझे पकड़ लिया था। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जिस शख्स को इस दुनिया से रवानगी दी गई है वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और हमें इसकी मौत की खबर मिली है और सारे सबूत तुम्हारे पास हैं। अब तुम्हें पकड़ा जाएगा। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ था, मुझे सफाई देने का मौका नहीं मिला। मैं सबूतों के साथ पकड़ी गई थी।
दरअसल ये पुलिस भी उस औरत के साथ मिली हुई थी और उसने पुलिस को भी पैसे दिए थे। पुलिस को आगे करने के लिए किसी बकरे की जरूरत थी और मुझे बकरा बना के आगे कर दिया गया था, क्योंकि वो औरत मुझसे जेल में मिलने के लिए आई थी और उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी, तुम फिक्र मत करो। वो मुझे झूठी तसल्ली देकर चली गई थी। दोस्तों, मैं अभी भी जेल में हूँ और अभी जेल से ही अपनी कहानी सुना रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे किस बात की सजा मिली है, पर जो मैंने लोगों के घर में चोरी की है, शायद मुझे उसी की सजा मिली है। मेरा इस आदमी से कोई वास्ता नहीं था, मेरी इससे कोई भी दुश्मनी नहीं थी। केस कमजोर है, लेकिन मेरी तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। जब मैं सोचती हूं कि मैं किस मुश्किल में फंस गई हूं, तो समझ नहीं आता कि मुझे इस सब का सामना कैसे करना है। वक्त गुजर रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ ये ख्यालात है कि किस तरह से मैं इस प्रॉब्लम से निकल सकती हूँ। मुझे जेल के अंदर नए लोगों से मिलना पड़ा। कुछ लोग मेरे साथ खुद को बेहतर समझते थे और कुछ लोग सिर्फ अपने दुख दर्द सुना रहे थे। हर कोई यहाँ किसी न किसी वजह से आया था, लेकिन मेरी कहानी उन सब के लिए कुछ अलग थी। मेरा किसी भी क्राइम के साथ कोई वास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इस जुर्म का शिकार बनाया गया था। जेल में रहने के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि मालकिन ने मुझे किस तरह से इस्तेमाल किया है। वो मुझ पर इतना ट्रस्ट करती थी, लेकिन उसने अपने दर्द और परेशानियों को मेरे ऊपर डाल दिया। वो तो सिर्फ अपने पैसे और इज्जत के लिए चिंता करती थी। अगर वो मुझे सच्चाई बताती तो शायद मैं कभी भी ये सब नहीं करती। एक दिन मुझे एक वकील मिला जो मेरे केस को देखना चाहता था। उसने कहा कि तुम्हारे पास जो सबूत हैं, उनका कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे, लेकिन तुम्हें खुद को साफ करना पड़ेगा। उसने मुझे समझाया कि मुझे अपनी कहानी को सही तरह से बयान करना होगा, ताकि ये सब साबित हो सके कि मैं बेगुनाह हूँ। मैंने सोचा कि अब मुझे खुद को संभालना होगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। जब मेरा केस कोर्ट में गया, तो मैंने अपनी तरफ से सब कुछ बयान किया। मैंने बताया कि मैं सिर्फ एक मजदूर थी जो पैसा कमाने के लिए काम करती थी, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मेरी गलती नहीं थी। जब केस चल रहा था, तब मैंने ये भी सोचा कि अगर मैं इस प्रॉब्लम से बच गई, तो मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करूंगी। मुझे अपने भाई बहनों का ख्याल रखना था, उन्हें अच्छी जिंदगी देनी थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि पैसे कमाने के लिए कोई गलत रास्ता नहीं चुनना चाहिए। फिर मेरी कोशिश रंग लाई। जब सब सबूत सुनने के बाद जज ने फैसला सुनाया, तो उसने कहा कि मेरे खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं था। मुझे जेल से रिहाई मिल गई, लेकिन मैं जानती थी कि इस सब से निकलना इतना आसान नहीं होगा। जब मैं जेल से बाहर आई, तो मैंने सोचा कि मुझे अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना है, लेकिन इस बार एक नई सोच के साथ। मुझे अपने भाई बहनों के लिए एक अच्छी मिसाल बनकर रहना था, ताकि वो भी कभी किसी मुश्किल में न फंस सके। अब मेरी नई शुरुआत थी। मैंने वापस अपने गांव जाकर माँ से मिलने का फैसला किया, लेकिन इस बार सिर्फ एक खुद की तरफ से सच्चाई लेकर। मैं जान गई थी कि जिंदगी में सब कुछ पाना आसान नहीं होता, लेकिन सही रास्ता चुनती हूँ तो मेरी जिंदगी जरूर बेहतर हो सकती है। जब मैं अपने घर गई, तो माँ ने मेरी आंखों में एक अलग चमक देखी। मैंने उन्हें सब कुछ सुना दिया। मेरी कहानी सुनने के बाद वो खुद भी परेशान हो गई थी, लेकिन इस बार मैंने उनसे कहा कि अब मैं सिर्फ सही रास्ता चुनूंगी। मेरी नई जिंदगी का सफर अब शुरू होता, जहां मुझे सिर्फ पैसे की तलाश नहीं, बल्कि इज्जत और सुकून की तलाश थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको सुनकर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।